चलो बात नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, कल हमने स्टार्ट करा था बिजनेस लॉ और उसमें हमने स्टार्ट करा था पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? अच्छा, हर एक लॉ का, हर एक एक्ट का अलग ईयर है हमारे पास, तो कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में कि पार्टनरशिप का कौन सा है। वैसे तो याद रहेगा आपको, जो ज़्यादातर कंफ्यूजन होगी वो कहाँ होगी? एग्जाम सेंटर में, है ना? और वो ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। तो ऐसी भी कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करेंगे, हर एक क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाउडली अपने चैप्टर का नाम बोलेंगे विद ईयर, ठीक है? तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? चलिए, कल क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 4। सेक्शन 4 कितने पिलर पे टिका हुआ है? फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट। 51, म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट, बिजनेस, अग्रीमेंट, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, राइट? कल हमने एक और देखा था, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पर्सन हमने जाना था नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक्सक्लूडिंग partnership, excluding minor, but minor can admit it for the purpose of benefits in a partnership. But before benefits, किसकी कंसर्न लगेगी? All the partners, right? Okay. चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, बिना देखे नोट्स की तरफ, विदाउट मेरी तरफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ना पार्टनरशिप हो 50। कहाँ लिखे हैं? इसका मतलब काफी बच्चों ने क्लास देख रखी है, राइट? या आप पढ़ के आए हो पहले? 12th में भी है। अच्छा, 50 कहाँ लिखी है? कंपनीज रूल्स, कंपनीज एक्ट। अच्छा, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो पार्टनरशिप में कितनी है? प्रेस्क्राइब नहीं की। आइए, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन पढ़िए जरा, क्या लिखा है? मैक्सिमम पार्टनर दिख रहा है आपको पैराग्राफ? पढ़िए, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने? आगे पढ़िए, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैज नाउ पुट अ लिमिट ऑफ 50 पार्टनर्स इन एनी एसोसिएशन ऑब्लिक पार्टनरशिप। अच्छा, एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। 51 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 50 हो सकते हैं। अगर 51 करने हो तो हाँ जी, नहीं माइनर को नहीं। 51 जो 51th पर्सन है वो एक नेचुरल पर्सन को ऐड करना है, क्या कर सकते हैं? क्यों? कंपनी बनानी पड़ेगी उसकी। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्या कर सकते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, 100 लोग इकट्ठे हुए और वो बोल रहे हैं कि मेरे को एक पार्टनरशिप बना दे, क्या वो बना सकते हैं? बनानी है तो क्या करना है? उन 100 लोगों को इकट्ठा करके एक बिजनेस करना है। उन लोगों को क्या कर सकते हैं? कंपनी नहीं, पार्टनरशिप ही चाहिए। नहीं बन सकती? बन सकती है। कौन सी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। शायद सुना होगा, नेक्स्ट चैप्टर वही रहेगा आपका, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, नो लिमिट, कितने भी लोग पार्टनर्स बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट इन पार्टनरशिप 50। कौन सा सेक्शन बोलता है? कंपनीज एक्ट का बोलता है 464, राइट? ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट पिलर इज कंप्लीटेड हियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पिलर नंबर 2, व्हिच इज अग्रीमेंट। व्हाट इज ऑफ अग्रीमेंट? क्या अग्रीमेंट क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन। व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन? जिसपे पार्टनर्स एग्री, जैसे PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। और ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखोगे कहाँ पर? पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट। What are the difference between deed and agreement?
मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म। अच्छा, तो हम अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं डीड, और आपने बोला अग्रीमेंट कैन बी ओरल फॉर्म और कैन बी रिटर्न फॉर्म। अच्छा, पढ़ते हैं पहले। अ पार्टनरशिप मस्ट वर्क 100%। ये जो वर्ड्स होंगे ना आप लिख लीजिएगा। लॉ में मस्ट, मे, शैल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मस्ट, मतलब 101% यही होगा, इसके सिवा कुछ। देखा है ना मूवीज में, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवा, ये वही लिखा है। जो भी लिखा है सच लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, द पार्टनरशिप मस्ट बी इन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अच्छा, अच्छी बात है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल व्हाट? पार्टनर्स या पर्सन? लिखा है, एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। लॉ में अगर कुछ डिफरेंट लिख दिया तो उसका मीन्स डिफरेंट है। जैसे आपने अभी बताया ना खुद, डीड मीन्स दिस, अग्रीमेंट मीन्स दिस, है ना? अच्छा, साइन बाय ऑल पार्टनर्स, पर्सन, व्हाट पर्सन्स? हाँ जी, एक करते। हाँ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ। ओके, कैन अ माइनर बी अ पर्सन? कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर? नो। कैन अ माइनर बी अ पर्सन? पढ़ते हैं दोबारा से लाइन। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। अच्छा, पार्टनर साइन करेंगे, ठीक है। माइनर साइन करेगा? अगर एक माइनर को बेनिफिट देना चाह रही है एक पार्टनरशिप फॉर्म, क्या उसके साइन रिक्वायर्ड है? यस या नो? अच्छा, एक वर्ड है इन्फेंट, इसमें लिखा नहीं है, इसमें मत देखिए। अच्छा, इन्फेंट मतलब 1-2 इयर्स वाले बच्चे, है ना? ही और शी इज अ माइनर, जिनकी एज 1 या 2 साल तक है। देखो यही लॉ है, इस ऐसी होता है लॉ, मैं क्या कर सकता हूँ? ICI भी ऐसे पूछता है आप लोगों से, है ना? पर्सन से पार्टनर्स, पार्टनर से माइनर्स, और माइनर के भी 2 बच्चे अलग निकाल लिए। एक होता है टीन एज, आप लोगों के इसमें चलता है अप टू 13-14 एज, टीन एज, है ना? टीन एज इज अ माइनर, यस। अच्छा, इन्फेंट माइनर है, पक्का? अच्छा, अभी पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। ऑल द पर्सन्स को मार्क कीजिए जरा, लिखिए इस पे, पार्टनर एज वेल एज माइनर। कौन कौन साइन करेगा? पार्टनर भी करेगा और माइनर भी करेगा, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, माइनर अगर इन्फेंट हुआ तो उसको तो फैंसी भी नहीं पकड़नी आएगी, साइन तो उसके बिहाफ पे कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा। तो यहाँ पार्टनर लिखना सफिशिएंट नहीं था, राइट? इसलिए क्या लिख दिया? ऑल द पर्सन कंसर्न। ना इसमें ये लिखना सफिशिएंट था, पार्टनर एज वेल एज माइनर, बिकॉज माइनर इन्फेंट भी होता है। तो उन्होंने क्या लिख दिया? ऑल द पर्सन कंसर्न, राइट? चले आगे सर। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। वॉलंटरी अपनी इच्छा से होनी चाहिए। किसकी इच्छा? अपनी, पार्टनर्स की इच्छा। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डीड, लिखिए पार्टनरशिप डीड। अच्छा, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, आपके लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, राइट? पता है आपको? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? हाँ, देखेंगे बहुत बड़ा एक्ट है। और एक बात और बता दूं, द पार्टनरशिप एक्ट एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगर आपने अपना इंडेक्स देखा होगा बिजनेस लॉ का,
ये पहले किसका पार्ट थे? कॉन्ट्रैक्टेड, राइट? ये किसके बच्चे हैं? कॉन्ट्रैक्टेड थे। ओके, तो क्या बोल रहा है? जो आपकी अग्रीमेंट होगा ना वो वॉलंटरी हो, अपनी इच्छा से, ऐसे नहीं किसी ने फोर्सफुली बिठा रखो, नहीं, साइन करो उस पर, इच्छा से। और दूसरा डीड बना के करेंगे, इन राइटिंग, राइट? आगे चलता है। अग्रीमेंट कैन बी और कैन बी, व्हाट डू यू मीन ऑफ एक्सप्रेस, व्हाट डू यू मीन ऑफ एक्सप्रेस मतलब लिख के देना, इम्प्लाइड सेल्फ अंडरस्टूड। एक्सप्रेस बाय, लिख के देना, इम्प्लाइड सेल्फ अंडरस्टूड। अच्छा, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स या एक्सप्रेस इन राइटिंग, व्हाट बोथ? इम्प्लाइड सेल्फ अंडरस्टूड। एक्सप्रेस बाय वर्ड्स लिखे हैं या एक्सप्रेस बाय राइटिंग? लिखिए एक्सप्रेस को मार्क करके, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स एज वेल एज एक्सप्रेस इन राइटिंग, राइट? अच्छा, implied self attest only. Implied what? Practical basis. अभी लिख लीजिए by implication. By implication. अच्छा, अभी देखेंगे इस वर्ड का, बहुत बार आएगा ये वर्ड, देखेंगे, है ना? ठीक है, अभी एक चीज और पेंडिंग रही हमारी, इम्प्लाइड। ओके ओके, नाउ आईसीए का क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा क्वेश्चन है। हमारे सबके घर में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कम बोलते हैं, थोड़ा, वो कुछ बातें अपने एक्शन के द्वारा बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका खाना लगा दे, तो बोलेंगे तो ये हाँ है या ना है? ये एक्सप्रेस बाय वर्ड्स है या एक्सप्रेस इन राइटिंग है? दूसरा, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं अगर उनसे कुछ पूछा जाए बस मुस्कुरा देते हैं। अब ये मुस्कुराना हाँ में आएगा या ना में आएगा? कहां पर आएगा बेटा? हाँ में आ जाएगा। क्यों? केवल वो मुस्कुराना हाँ में आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेस बाय वर्ड्स हो गया, एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन भी इसमें कंसिडर होंगे, क्योंकि आपने बोला जो अग्रीमेंट होगा वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस के दो बच्चे, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स बोल के, एक्सप्रेस इन लिख के, है ना? अपनी इच्छा बतानी है ना। अच्छा, उनका हंसना क्या उनकी हाँ की इच्छा बता रहा है, ना की इच्छा बता रहा है? हाँ जी, दोनों का काम नहीं है ना, दोनों। लिखिए, एक्सप्रेशन इज नॉट कंसिडर्ड, राइट? एक्सप्रेशंस इज नॉट कंसिडर्ड। एक्सप्रेस बाय वर्ड्स कीजिए या एक्सप्रेस इन राइटिंग कीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं चलेगा। ओके, चलिए, इतना समझ में आ रहा है? इम्प्लाइड वाला हाँ बताएंगे, अभी चलेंगे धीरे धीरे। ओके, इतना समझ में आया? हाँ, अच्छा, इम्प्लाइड का एग्जाम्पल बता दो सर। मैं बता देता हूँ, चलो, अगर इतनी क्यूरियोसिटी है हमारे पास। सर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पार्टनरशिप होती है जो हम नहीं करते बट लॉ क्रिएट करा देता है, राइट? उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइड, राइट? जो बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट तो करा एक्स नेचर का, बट इससे क्या क्रिएट हो गई? इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लाइड, राइट? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, समझेंगे वहां पर, धीरे धीरे चलेंगे। ओके, नाउ रिवाइज करते हैं। हमारे पास कितने पिलर हैं? 5। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट। ओके, एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन एक्सेप्ट 2। फर्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड, बट माइनर को क्या मिल जाएंगे? बेनिफिट इफ ऑल द पार्टनर्स आर कंसर्न। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अग्रीमेंट। अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड, राइट? ओके, आगे चलते हैं। अग्रीमेंट में भी
ओरल और अच्छा, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी। मैं आपसे बोल दूं कि आप लोग और मैं पार्टनरशिप में आते हैं, आप 50% रखेंगे शेयर, मैं 50% रखूंगा, इट बिकम द अग्रीमेंट। क्या मेरा इतना कहना कि 50% प्रॉफिट आपका, 50% प्रॉफिट मेरा, बोला है मैंने बस, इट कैन क्रिएट द अग्रीमेंट। कौन रिप्लाई करेगा? सामने वाला पर्सन। तो अग्रीमेंट्स की कुछ कंडीशंस हैं। यस, व्हाट? सब एग्री करने चाहिए। एग्री करने चाहिए सब। कौन? जो भी इन्वॉल्व है एग्रीमेंट, वो सब एग्री करने चाहिए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन ऑफ एग्री? मैंने आपके सिर पे बंदूक रखी और आपने एग्री कर दिया, नॉर्मल है ना? एग्री। आपने केवल ये देखो, लॉ में तो एक एक वर्ड पकड़ना पड़ता है ना। ये अग्री तो मानोगे ना, आप सिर पे बंदूक रखिए, एग्री एग्री, है ना? अच्छा, तो इसको क्या नाम दोगे? वॉलंटरी। लॉ ने इसको नाम दिया फ्री कंसेंट, राइट? जो आप एग्री बोलते हो उसको लॉ ने क्या नाम दिया? फ्री कंसेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले की भी कंसेंट क्या चाहिए? फ्री। और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस की भी कंडीशन या क्या चाहिए? कंडीशन फ्री। दोनों को फ्री होना है। अच्छा, आइए जरा, तो अग्रीमेंट में भी ओरल इन राइटिंग, बोल के भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, चलेगा। बट कहीं कहीं कुछ कुछ जगह हमको मैंडेटरी लिख के ही करना पड़ेगा अग्रीमेंट, एज पर सेक्शन 4। आइए पार्टनरशिप डीड फॉर्मेलिटीज में अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं मेरे साथ। वेयर पार्टनरशिप डीड कंप्राइजेस व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मार्क करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? Partnership deed. Then the partnership deed of partnership must 100% be in writing. Can a partnership agreement made in oral? Yes. क्या एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट ओरल में बन सकता है? हाँ। इन राइटिंग बन सकता है? हाँ। बट इन राइटिंग ही बनेगा कब? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो। व्हाट डू यू मीन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होना? हाँ, अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता दो। व्हाट डू यू मीन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन्वॉल्व होना? पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ पार्टनर तो कैश ले आए और कुछ पार्टनर प्रॉपर्टीज ले आए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो देन इस पार्टनरशिप को अपनी डीड इन राइटिंग, इस पार्टनरशिप में अग्रीमेंट इन राइटिंग, राइट? इसका मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन्वॉल्व। व्हाट डू यू मीन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? मशीन। एग्जाम्पल बता दो। ठीक, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट मीनिंग क्या है? फिक्स एसेट्स इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बता रहे हो ना? हाँ। व्हाट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए ना, जिसे मूव नहीं कर सकते, वो इमूवेबल। अच्छा, जो ये मैं फर्नीचर पे खड़ा हूँ, मूवेबल इमूवेबल? मूवेबल। मूवेबल, ओके। जो ये पिलर से ये फर्नीचर लगा हुआ है, ओनली फर्नीचर, मूवेबल इमूवेबल? मूवेबल। कैसे? मतलब उसकी पहले तोड़ना पड़ेगा ना, है ना, तभी तो लगेगा ना। अच्छा, कार मूवेबल इमूवेबल? उसको तोड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, चाबी लगाओ चल जाएगी। दिस फर्नीचर जो इस लैंड से फिक्स है, तो थिंग अटैच्ड टू द लैंड इज कॉल्ड एज इमूवेबल इन लॉ। लिख लीजिए, थिंग अटैच्ड टू द लैंड इज कॉल्ड एज इमूवेबल। अच्छा, अब वो वाली चीज नहीं रही 12th वाली, कार हुई तो
मूवेबल, और अगर प्रॉपर्टी हुई तो इमूवेबल। नहीं, जो भी चीज आपकी लैंड से क्या करती है, अफिक्स्ड है, वो क्या बन जाएगी, जो अफिक्स नहीं है मूवेबल। ओके, सही है। दिस फर्नीचर जो फिक्स है लैंड से इमूवेबल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड फॉर्मेलिटीज। ओके, पार्टनरशिप डीड बनाते हुए क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। फर्स्ट, नो पर्टिकुलर, देखो लॉ लिख रहा है, मैं तो नहीं बोल रही, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी नहीं है, बट ये देख लेना क्या, इट मे बी वर्बल और राइटिंग, बट डिजायरेबल टू हैव इट। व्हाट मीन ऑफ डिजायरेबल टू हैव इन राइटिंग? अच्छा रहेगा कि आप लिख के करो, इन रिटर्न फॉर्म करो, ठीक है। आईसीआई आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि पार्टनरशिप डीड ओरल फॉर्म में होनी चाहिए या इन राइटिंग? क्या बोलोगे उसको? ओरल भी कर सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, बट लास्ट में आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस देंगे कि अगर आप इन राइटिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा है, राइट? यही एडवाइस आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है हर क्वेश्चन, बाय वे ऑफ एडवाइस, बाय वे ऑफ कंक्लूजन। रीजन भी, जब आप सीए बन जाओगे आपको क्लाइंट अप्रोच करेंगे, क्लाइंट को नहीं पता कि सेक्शन 4 क्या है, वो तो अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा आपके सामने कि सीए साहब मैं एक पार्टनरशिप कर रहा हूँ अपने पार्टनर्स के साथ, क्या मैं एग्रीमेंट राइटिंग में कर सकता हूँ, ओरल कर सकता हूँ? केवल इतना पूछा। हाँ, आप राइटिंग में भी कर सकते हो, ओरल। अच्छा, आपके हिसाब से कैसे करना चाहिए? तो मतलब क्या मांग रहा है आपकी एडवाइस? क्या बोलोगे उसको? राइटिंग कीजिए। तो यही इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं। अग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी, दोबारा से रिपीट करें, ठीक। स्टैम्प, ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प एक्ट, हाँ, आपको कितने लगते होंगे, कितने एक्ट होंगे इंडिया में? हाउ मेनी एक्ट्स? बहुत सारे की कुछ नंबर। एक तो पार्टनरशिप एक्ट है, जो हमारे कोर्स की हम बात करें, पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है हमारे पास, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, राइट? ये तो हमें पता है क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है। और कितने एक्ट्स होंगे? 500-600, है ना? कितने एक्ट्स होंगे? मोर देन 25,000 एक्ट्स हैं इंडिया में, राइट? ईच एंड एवरी एक्ट आपको नहीं पढ़ा जाएगा इन एंटायर सीजन में, जितना रिक्वायर्ड होगा। जैसे बिजनेस से रिलेटेड लॉस पढ़ाए जाएंगे, टैक्सेशन से रिलेटेड लॉस पढ़ाए जाएंगे इंटरमीडिएट में, राइट? इस तरह से लॉस पर हर लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो ऐसे एक स्टैम्प एक्ट है, वो क्या कहता है? आपको स्टैम्प अफेक्स करनी होगी। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टैम्प? स्टैम्प मींस व्हाट? हाँ, नहीं, स्टैम्प मींस व्हाट? एक तो स्टैम्प ऐसी होती है जो फर्म्स की होती है, इधर ऐसे गोला में होती है, उसमें नाम लिखा रहता है, मैसर्स ABCN कंपनी, है ना? इसको भी स्टैम्प बोलते हैं। एक होती है रेवेन्यू स्टैम्प, शायद आप पोस्ट ऑफिस गए हो कभी, वहां पे मिलती है रेवेन्यू स्टैम्प। तो एज पर स्टैम्प एक्ट आपको रेलिवेंट रेवेन्यू स्टैम्प अफिक्स करनी है किस पे? अपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे, पार्टनरशिप डीड, राइट? अच्छा, ये अमाउंट ऑफ स्टैम्प, सपोज ये स्टैम्प रुपीस में होती है, 1 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपीज, कितने रुपए की स्टैम्प लो? तो इसके लिए आपको स्टेट स्पेसिफिक एक्ट देखना पड़ेगा, वो आपके कोर्स में नहीं है। इन उत्तर प्रदेश आपको 750 रुपये के स्टैम्प पे क्या बनाना पड़ता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कितने रुपए? 750।
हर स्टेट का अलग रहता है। फॉर योर सेक ऑफ प्रैक्टिकल पर्पस यूपी में कितना है 750, हर स्टेट का अलग है। तो एप्लीकेबल स्टैम्प टैक्स जो उस स्टेट का होगा उतनी स्टैम्प ड्यूटी क्या कर देना, पे कर देना। किसके लिए? पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए। देखते हो ना आप स्टैम्प पे लिखा रहता है, अपने मम्मी पापा के अगर पेपर्स देखे होंगे प्रॉपर्टीज के, स्टैम्प पे होता है ना, लिखा रहता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प, है ना, लिखा रहता है ना, उस पर 5,000, 10,000, 100 रुपये, 500 रुपये, इस तरह से स्टैम्प, वही स्टैम्प पेपर कितने का चाहिए 750 का, उस पर क्या बनेगी पार्टनरशिप डीड। गॉट इट? तो एप्लीकेबल स्टैम्प आपको पे करने, ये वाली स्टैम्प नहीं, रिवेन्यू स्टैम्प। ठीक है, चले आगे। अगर किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वहीं रुक सकते हैं, वैसे हम कंसोलिडेट भी करेंगे, इसको और सिंपल करेंगे। किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो वहीं अपना हाथ उठा के पूछ सकते। चले आगे बढ़ते हैं। ये हमने लाइन पढ़ भी लिया, वेयर द पार्टनरशिप डीड कंप्राइजेस व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन आपको आपका इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेलिटीज है हमारे पास। आगे चलते हैं, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। व्हाट डू यू नो कंटेंट? ये डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, नाम लिखा होना चाहिए। दूसरा, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। थर्ड, नेचर, व्हाट डू यू नो नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस, स्पोर्ट्स बिजनेस है, मेडिकल कर रहे हो, एजुकेशन क्या कर रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस लिख लीजिए, टाइप बताना है, टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा, प्रिंसिपल एंड अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या बताना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस? मेन व्हाट, हेड ऑफिस। मैं कुछ लिख रहा हूं, आप बताइएगा डिफरेंट है कि सेम। एक हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक अभी पढ़ा अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, एक होता है रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, एक आपने बताया हेड ऑफिस, एक मैं और ऐड करता हूं ब्रांच ऑफिस। सेम है डिफरेंट? डिफरेंट, क्या डिफरेंस है? कौन सा एड्रेस पार्टनरशिप डीड में लिखना है? सपोज ये मेरठ है, ये पुणे है, ये मुंबई है, ये दिल्ली है, अलग अलग है सारे, कौन सा लिखना है? हाँ जी, प्रिंसिपल प्लेस, दिस वन, ये नहीं लिखना, सारे लिख दें। कौन बोल रहा है? सारे लिख सकते हैं, सारे। लॉ ने तो कुछ स्पेसिफिक दो नाम लिए ना, प्रिंसिपल और अदर, कौन कौन सा लिखूं? देखिए, याद रखिएगा, पार्टनरशिप एक्ट में बात करेगा प्रिंसिपल एंड अदर्स की, एलएलपी में बात करेगा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस की, कंपनीज एक्ट में बात करेगा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस की। तो नाउ फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हमें दो ही प्लेस लिखने हैं, प्रिंसिपल, अदर्स, एंड आर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो, ये क्या कहलाएगा फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप। अदर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या कहलाएंगे? समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे। हाँ, रजिस्टर्ड वाला पार्टनरशिप एक्ट के लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं किसी पार्टनरशिप ने रजिस्टर्ड ऑफिस लिख रखा है तो वो क्या ही कंसिडर होगा? प्रिंसिपल। रजिस्टर्ड आप यूज करेंगे एलएलपी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, वहां प्रिंसिपल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हर लॉ के स्पेसिफिक वर्ड है। मतलब हेड ऑफिस को एलएलपी में किस नाम से जाना जाएगा? रजिस्टर्ड। कंपनीज एक्ट में
और पार्टनरशिप एक्ट में सही है। और कोई क्वेरी? आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखना है, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस लिखना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप जिस दिन से स्टार्ट हुई। अच्छा इधर एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है। फर्स्ट जनवरी 25 दिस इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है, ओके। बट मैंने बिजनेस स्टार्ट करा फॉर एन एग्जांपल 1 मार्च 25, डेट ऑफ बिजनेस स्टार्ट, यहां से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। कौन सी डेट लिखनी? 1 जनवरी, 1 मार्च। यस, डेट ऑफ कमेंसमेंट इज डिफरेंट एंड डेट ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट। ये सेम भी हो सकती है, राइट, ये डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द केस स्टडी। आपको कौन सी डेट लिखनी? डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, पार्टनरशिप डीड इस डेट पे बनेगी या इस डेट पे? हाँ जी, 1 जन। क्यों? डेट ऑफ कमेंस। अरे पार्टनरशिप डीड में क्या लिखनी पड़ेगी? तो बनानी तो डेट ऑफ कमेंसमेंट पे ही पड़ेगा ना, पार्टनरशिप डीड। यस, ठीक, आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, ड्यूरेशन हमने तो बचपन में पढ़ा था, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द गोइंग कंसर्न मेथड, पढ़ा ना? व्हाट इज मीन ऑफ ड्यूरेशन हियर? फिक्स टाइम के लिए। क्या एक पार्टनरशिप फिक्स टाइम के लिए बन सकती है? 20 साल के लिए पार्टनरशिप, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए बन सकती है। अनलिमिटेड पीरियड के लिए बन सकती है। तो इट मीन्स देयर इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। यस, ये भी आपके कोर्स में, ठीक है, पढ़ेंगे। देयर इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, 4 टाइप है पार्टनरशिप के, फिक्स पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड, इवेंट बेस, प्रॉफिट को। बस पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ड्यूरेशन बताना होगा, इफ एनी। ड्यूरेशन के आगे लिखिए इफ एनी, अगर कोई है तो। अच्छा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इनिशियली आप क्या कैपिटल ला रहे हो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हर पार्टनर 5-5 लाख रुपए ला रहा है, पीएसआर बताना पड़ेगा। बचपन में करे हैं ना क्वेश्चंस, ABCD 1:1:1:1, है ना? अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग। अगर लॉस हो गया तो बेटा लॉ है, अकाउंट्स नहीं। इस लाइन को अगर एक्सपेंड करते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो का है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। अब लॉ की क्लास में बैठे हो, वर्ड है लॉस शेयरिंग रेशियो। मैडम ने तो ये भी बताया था, अगर PSR ना हो इक्वल्स बांट देना, है ना? कहाँ लिखते हैं? सब यहीं मिलेगा, यहीं पढ़ेंगे। अच्छा, लिखना क्या है कंटेंट में? PSR। लॉस शेयरिंग रेशियो लिखना नहीं। आप लॉस के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, अब दिमाग में क्या रख रहे हो? प्रॉफिट्स। अगर आप लॉस के लिए कर रहे हो मत करो, क्योंकि आप कौन सा प्लट तोड़ रहे हो? 4 तोड़ रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, एक्सपल्शन, सारे प्रोविजन आप लिख सकते हो। किसमें? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, लोन्स, ETC। आप ये भी किस में लिख सकते हो? पार्टनरशिप डीड। सपोज जो भी पार्टनर कैपिटल लाए, सभी पार्टनर को 12% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। कहाँ पर लिख दो ये बात? डी।
एक नोट लिखा होगा कुछ, है ना? क्या लिखा है? The above is an illustrative list. Partner can add, modify, delete in above. Illustrative मतलब ये केवल एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, दो चीज होती है लॉ में, एग्जॉस्टिव, इलस्ट्रेटिव। अच्छा, लॉ बोलेगा जो मैं कह रहा हूं वही मैं कह रहा हूं, उसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता, इट मीन्स एग्जॉस्टिव। अगर लॉ बोलेगा दिस इज एन इलस्ट्रेटिव, जो मैं कह रहा हूं इसके अलावा कुछ और भी, इट इज एन इलस्ट्रेटिव थिंग्स। तो आर कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इज एन, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिक्स तो नहीं है ना। ठीक है, रिवाइज करते हैं, राइट? रिवाइज करते हैं। दो पिलर हो गए हमारे पास। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ टू एक्सेप्ट टू, पार्टनरशिप फॉर माइनर, बट माइनर को क्या दे सकते हो? कब? जब सभी पार्टनर्स क्या दे रहे हैं? कंसेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, बट एक एग्रीमेंट रिटर्न ही होगा जब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लॉज होगा। कहां पर? हमारी पार्टनरशिप डीड में। ओके, तो वहां पर आपकी पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटर्न। आपको एप्लीकेबल स्टैम्प अफेक्स करना है किस पे? पार्टनरशिप डीड पे। अच्छा, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है, बट आपकी एडवाइस क्या रहेगी? राइटिंग दीजिए। What is the content of partnership deed? नेम चाहिए फर्म का, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आगे, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, लोन्स etc, पीएसआर, एडमिशन प्रोविजन, रिटायरमेंट प्रोविजन, डेथ प्रोविजन। ये सब कहाँ का पार्ट है? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, राइट? चले आगे। कोई क्वेरी, कुछ बात सुननी हो, समझनी हो? ठीक है, चलिए थर्ड पिलर पे चलते हैं, बिजनेस। व्हाट डू मीन ऑफ बिजनेस? व्हाट डू मीन ऑफ बिजनेस? अरे ओनली प्रोडक्ट, नॉट सर्विसेज। If I have a CA practice, I am a CA in practice, I am providing the services, क्या मेरा बिजनेस नहीं? प्रोफेशन है, तो बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन। यस, पढ़ते हैं बिजनेस। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, सेक्शन 2 व्हाट? सेक्शन 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, उसका क्लॉज बी, टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस। पढ़ते हैं, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड। तो मेरा बिजनेस है, आई एम सीइंग प्रैक्टिस, मेरा बिजनेस है। यस, अगर कोई गुड्स बेचता है वो बिजनेस कर रहा है, सर्विस दे रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है? इंक्लूड्स। व्हाट डू मीन ऑफ इंक्लूड्स? इलस्ट्रेटिव लिख लीजिए। इंक्लूड्स मीन्स इलस्ट्रेटिव, इलस्ट्रेटिव मीन्स एग्जाम्पल्स। ये क्या दे रखे हैं? एग्जाम्पल्स। इसके अलावा कुछ और भी बिजनेस हो सकता। अगर यहाँ इंक्लूड्स ना लिखा होता मीन्स, तो मतलब एग्जॉस्टिव, जो लिखा है वही बिजनेस है, उसके अलावा बिजनेस, राइट? चलिए, लिख लिया होगा आपने, आई होप। आगे चलते हैं। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज बी, टॉकिंग अबाउट बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोटिव, द मोटिव ऑफ बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन्स या एक्विजिशन ऑफ लॉस, गेन्स, प्रॉफिट्स। ठीक है, मोटिव आपका प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन द बिजनेस। अगर आपकी इंटेंशन खत्म हो जाएगी, मुझे बिजनेस नहीं करना, एनजीओ चलाना है, बिजनेस नहीं है। एनजीओ इज अ बिजनेस? नो, एनजीओ इज नॉट। ठीक है, तो यस,
देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी आउट द बिजनेस, देयर इज नो पार्टनरशिप, ठीक है। एंड टू शेयर द प्रॉफिट देयर ऑफ, बिजनेस करोगे क्या कमाओगे और उसको क्या करना पड़ेगा, राइट। 3 पिलर हो चुके हैं, रिवाइज करें। 3rd to 1 पे चलेंगे इस बार। लास्ट वन इज बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। मोटिव क्या है बिजनेस का? एक्विजिशन ऑफ गेन्स या लॉस, गेन्स। अच्छा, इफ देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी आउट द बिजनेस, देयर इज नो पार्टनरशिप। अगर आपका उद्देश्य बिजनेस करना नहीं है आगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। ओके, माय क्वेश्चन इज दैट, पीछे आते हैं थोड़ा यहाँ पे, इस पीरियड से इस पीरियड में क्या बिजनेस होगा, पार्टनरशिप होगी? ओनली फॉर दैट पीरियड ओनली। एक मिनट मिलता है आपको सोचने के लिए। बिजनेस होगा, बिजनेस तो नहीं होगा। और आपने पढ़ा अगर बिजनेस नहीं होगा तो बताइए पार्टनरशिप होगी? होगी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा ना? इंटेंशन लिखना, यस, वेरी गुड। मार्क कीजिए जरा द वर्ड इंटेंशन टू कैरी आउट, ये कीवर्ड है यहाँ पर। अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं है। यहां आपकी इंटेंशन है, हाँ आज नहीं कर रहा बिजनेस, मार्च में कर रहा, ठीक है, इंटेंशन तो है ना, या इंटेंशन ही नहीं है तो पार्टनरशिप, राइट। चले आप, ठीक। पिलर नंबर 2 की बात करते हैं, रिवाइज करते हैं। पिलर नंबर 2 टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट, कैन बी ओरल, कैन बी इन राइटिंग, ओके, कैन बी इन एक्सप्रेस फॉर्म, कैन बी इम्प्लाइड, ओके। व्हाट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लॉज आ जाता था इन राइटिंग। डीड, पार्टनरशिप डीड में कितने कंटेंट है? फर्स्ट नेम, किसका नेम? पार्टनरशिप फर्म का नेम, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, PSR, एडमिशन प्रोविजन, रिटायरमेंट प्रोविजन, डेथ प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लॉस। देखो यही है, ऐसे याद होता है। आप घर पे पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाएगा, है ना। तो जितना हो सके कोशिश करो, मैं ऐसा बोल रही हूँ, राइट, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन एक्सेप्ट 2, फर्स्ट, सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पिलर इज प्रॉफिट, पट्टा, agreement to share profit, but first point, the sharing of profit is essential. मार्क कीजिए जरा, sharing of profit पूरा कीजिएगा, sharing of profit is an essential, okay. Sharing of profit is an essential feature of partnership, but sharing of loss is क्या important है? Profit share, loss not essential. अगर मैं यही लाइन रिग्रेसली पढ़ूं तो कुछ इस तरह निकलता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो सब पार्टनर में बटेगा, अगर लॉस हुआ तो कुछ पार्टनर में भी बढ़ सकता है। ये लिखा है। क्या इंपॉर्टेंट है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बट शेयरिंग ऑफ लॉस होता है। कुछ पार्टनरशिप इस तरह से बनती हैं। सपोज मिस्टर ए है एक पार्टनर और मिस्टर बी है सेकंड पार्टनर। ये दोनों पार्टनरशिप में क्यों है? मिस्टर ए ने बोला जितने भी लॉस होंगे मेरे, प्रॉफिट होंगे तो आधा आधा, तो ठीक है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। हो रहा है क्या? यस। शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट। आप ले लीजिए सारा मिस्टर ए, सारा लॉस आपका, तो भी पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। चले आगे सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर only one of the partner is entitled to, 4 पार्टनर है,
मिस्टर ए, बी, सी एंड डी। इसने बोला मैं रखूंगा 99% और आप तीनों कितना रखेंगे? राइट। क्या ये ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? अच्छा, साइमल्टेनियसली एक और एग्जांपल, इस बंदे ने बोला मैं 100% रखूंगा, आप कुछ नहीं रखेंगे, ये हो सकता है? पढ़िए क्या लिखा है, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर, कहां पर? ओनली व्हाट? 100%। लिखिए इसके ऊपर, लॉ में ओनली मीन्स 100%। 100% प्रॉफिट कौन ले रहा है? वन ऑफ द पार्टनर्स ले रहा है ना, तो वहां पर पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, वहां क्या माना जाएगा? प्रोप्राइटरशिप, राइट? ओके, तो ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट, तो यस देयर इज नो पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। व्हाट डू यू मीन ऑफ अनलेस अदरवाइज अग्रीड? अगर लिखा ना हो, कहां पे? किसी और एग्रीमेंट में कुछ और ना लिखा हो तो ये पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना? प्रॉफिट इज शेयर। अच्छा, जो मैडम बोलती थी वो सेक्शन 4 के हिसाब से बोलती थी, इसका मतलब। अच्छा, प्रॉफिट इज शेयर इक्वली अमंग्स द पार्टनर। अगर कुछ और लिखा है तो वो फॉलो कर लेना, जैसे ये। अगर कुछ नहीं लिखा, 25 1:1 है ना, कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर कहीं और कुछ ना लिखा हो तो लॉस इज शेयर इन पीएसआर या इक्वली नहीं पीएसआर। अगर लॉस के बारे में कुछ ना लिखा हो तो लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पीएसआर। तो इसका मतलब पीएसआर इज इंपॉर्टेंट, पीएसआर इज द मेन कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। यस तो इक्वल होगा, बट आपको कंटेंट में तो लिखना पड़ेगा, जब तो आपकी पार्टनरशिप डीड बनेगी। अरे यस या ना? तो इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि आप प्रॉफिट शेयर करोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल, पढ़ा है हमने? ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा प्रॉफिट इक्वली बटेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा तो लॉस पीएसआर। चलेंगे आगे, पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसको आपने किस नाम से जाना था? थोड़ा समझते हैं व्हाट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। किसी को कुछ पता है? पहले वो समझ लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? हाँ, वेरी गुड। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स? हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में समझने की, एक पार्टनर ने एक्ट करा सब लायबल, और अगर सब पार्टनर ने भी कोई एक्ट करा तो सब लायबल, है ना? इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। जैसे कल हमारे एग्जांपल में था ए बी सी एंड डी, राइट? 2 मिनट बस। ए बी सी एंड डी, सी ने क्या करा था? परचेजेस करी थी, बट उसकी लायबिलिटी कौन भुगत रहा था? ए बी एंड डी भी भुगत रहे थे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, राइट? जस्ट लाइक एक पार्टनर जो एक्ट कर रहा है उसको मानेंगे वो प्रिंसिपल कैटेगरी में एक्ट कर रहा है, देयरफॉर उसके एजेंट भी क्या माने जाएंगे? लायबल। और अगर हिंदी में बात करें, एक ने एक्ट करा सब लायबल, सब ने एक्ट करा सब लायबल, इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने, राइट? सेक्शन 4 आज हमने पूरा कंप्लीट करा है। 5th पिलर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट? पिलर नंबर 1 टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, सेकंड अग्रीमेंट, थर्ड बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। क्या ये सभी पिलर चाहिए आपको एक पार्टनरशिप में? अगर एक भी पिलर टूटा तो नहीं बनेगी।
एक एग्जाम्पल नोट कीजिए, केस स्टडी नंबर 2। लिख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिए, क्लास ऑफ हो चुकी है आपकी। क्वेश्चन समझ लीजिए। एक पार्टनरशिप फॉर्म है ABCN कंपनी, उसमें कुछ इस प्रकार पार्टनर है BAC और एक माइनर। अच्छा, ये लिख के दिया ACN ने। नाउ माइनर बन जाता है मेजर 18 अप्रैल 25 को, और वो चाहता है कि वो पार्टनर बन जाए आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी। क्या वो बन सकता है? काली पार्टनरशिप एक्ट में, वेरी गुड, सेक्शन 4। चलिए लिख के लाइएगा कुछ जो भी आपको सही लगे, राइट। गूगल की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए।